इन 4 लम्हात में हमेशा अपने होंठों पर इस तरह उंगली रखिएगा, बोलना नहीं है आपने, खामोशी इख्तियार करनी है। पहला लम्हा तो ये कि जब आपकी ओपिनियन दूसरे के लिए मैटर ना करती हो। जी हाँ, बेशुमार हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, बेशुमार ऐसी महफ़िलों में हम जाते हैं, जहाँ पे हमारी उतनी कदर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और होता क्या है कि यहाँ पे जब भी आप कोई बात करते हैं, तो दूसरा शख्स आपकी उस बात की कदर नहीं करता, या फिर आप कोई भी अगर ओपिनियन देते हैं, तो दूसरा शख्स उसको मज़ाक में टाल देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कीमती मशवरा देते हैं, जो भी कीमती बात कर लें, दूसरे पे उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो याद रखिए कि जब आप इस लम्हे में बात करते हैं, सिचुएशन में आप अपनी राय देते हैं, तो बेसिकली आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, आप अपने आप को डी वैल्यू कर रहे होते हैं, और आप दूसरे को ये शो करवा रहे होते हैं कि हाँ भाई, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो क्योंकि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो बगैर सोचे समझे बात करता हूँ, ये भी नहीं देखता कि दूसरा शख्स मेरी राय को इंपॉर्टेंस देता है या नहीं। तो बेहतर यही होता है कि आप उस जगह बात ना करें, और उस जगह कोशिश करें कि जाएं भी ना जहां पे आपकी वैल्यू ना हो, जहां पे आपको टॉलरेट किया जाए, यानी जहां पे आपको बर्दाश्त किया जाए, सेलिब्रेट ना किया जाए, उस जगह जाने का कोई तुक नहीं बनता। याद रखिए, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां आपको टॉलरेट किया जाए, यानी बर्दाश्त किया जाए, आपको सेलिब्रेट ना किया जाए, वहां जाने का बिल्कुल भी कोई तुक नहीं बनता, वहां पर आपने कभी भी नहीं जाना। दूसरे नंबर पे, आपने ऐसे लम्हात में भी कभी बात नहीं करनी जब आपके बात करने से किसी दूसरे को कोई तकलीफ पहुंचे। अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि अगर किसी इंसान की तबीयत ख़राब होती है, तो अक्सर हमारी आदत ये होती है कि हम उसको ये समझाने चलने जाते हैं कि भाई तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, तुमने अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा, तुम्हें मैंने मना भी किया था, तुमने ये चीज़ नहीं खानी, तुम्हें मैंने मना भी किया था, तुमने वहाँ पर नहीं जाना, आप देखो उसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी हो गई। यानी जब भी कोई दूसरा अगर मुश्किल में हो, तो उस सिचुएशन में दूसरे को गिल्ट में डालना, दूसरे को ताने देना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, मैं पहले ठीक था, ये भी आपने काम कभी भी नहीं करना। यानी जब कोई दूसरा तकलीफ में होता है, तब दूसरे को ये एहसास बार बार नहीं दिलाते कि उससे गलती हो गई है। अगर किसी इंसान से कोई चीज़ गुम हो गई है, किसी इंसान से कोई चीज़ टूट गई है, तो वहां पर भी आपने अपनी जुबान बंद रखनी है। वहां पर भी ये नहीं कहना कि तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है, तुमने चीज़ तोड़ दी। अब जो चीज़ टूट गई है, अब आप उसको दोबारा जोड़ तो नहीं सकते। हाँ, आप बाद में कभी अगर आपका रिश्ता किसी के साथ ऐसा है, वो आपसे जूनियर है, या आपका बेटा है या बेटी है, या इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा थोड़ा सा एहतियात किया करो। हाँ, अगर आप उस मोमेंट पे ये कह रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो तोड़ दिया, तुमने तो चीज़ घुमा दी है, अब तुमसे तो कोई चीज़ हैंडल ही नहीं होती, यानी ये जो पैनिक में आके हम दूसरे पर अपना गुस्सा उतारते हैं, ये बहुत गलत करते हैं हम, और इससे दूसरा शख्स हमसे दूर होता है। वो बताए ना बताए, मगर वो दूर होता है। सो याद रखिए कि आपने कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में अपनी जुबान नहीं खोलनी कि जहां पे आप किसी दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाएं। तीसरे नंबर पे, आपने तब भी अपने होंठों के ऊपर इस तरह उंगली रखनी है जब आपके पास एविडेंस तो हो उस बात का जो बात आप करने जा रहे हैं। होता क्या अक्सर कि हम सुनी सुनाई बातें जो होती हैं, जो सोशल मीडिया पर हमने सुनी होती हैं, किसी से सुनी होती है, वो आगे करते चले जा रहे होते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आपके दोस्त की तबीयत खराब है, या किसी आपके रिलेटिव की तबीयत खराब है, और वो कोई एक सर्टेन मेडिसिन ले रहा है, तो अगर आपने ये सुना हुआ है कि उस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट होते हैं, आपने इस तरह फील कर लिया कभी, और आप जाकर उसको कहते हैं कि जी ये दवाई तुम ले रहे हो, ओ माय गॉड, इस दवाई के तो ये साइड इफेक्ट्स है। अब इससे क्या होगा, इससे दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये शायद मैं कोई गलत दवाई ले रहा हूँ, जबकि उसको जो दवाई दी होगी वो तो डॉक्टर ने दी होगी। और अगर आप उसको सुनी सुनाई बातों पे वो बात कर देते हैं जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी, हाँ अगर रिसर्च पढ़ी है, कोई आपके पास एविडेंस है, कोई चीज़ है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं अपना कंसर्न। मगर अगर आप सुनी सुनाई बातों पे ये उसके साथ चीज़ कह देते हैं उसको, तो इससे आप दूसरे का नुकसान करते हैं, आप दूसरे का भला नहीं करते, और इससे अच्छा खासा ऐसा लॉस होता है जो कि रिपेयरेबल नहीं होता। चौथे नंबर पे, आपने तब भी अपने होंठों पर इस तरह से उंगली रखनी है जब आपके पास कुछ भी कहने के लिए ना हो। होता क्या है कि अक्सर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, हम सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं, हमारे पास बात करने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, हमने सोचा भी नहीं होता, हम बस वैसे ही शुरू हो जाते हैं, और हम ऐसी बात कर देते हैं बातों बातों में कि जिसका बाद में हमें रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि हमने ये बात क्या कर दी थी, क्योंकि तब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता, और हम मजाक मजाक में कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि दूसरा हर्ट हो जाता है, और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि इससे दूसरा हर्ट हो रहा है। सो हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, और अपनी तरफ से हम शायद कोई बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं कि मैं जब बात करूंगा तो दूसरा शख्स भी बहुत खुश होगा, जबकि अक्सर सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। आपके बात करने से दूसरा बहुत डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और वो फिर आपकी बात को बाद में भी बहुत दफ़ा सोचता है। सो याद रखिए, ये 4 सिचुएशंस
इन 4 सिचुएशंस में आपने साइलेंट रहना है, खामोश रहना है और खामोश रहने की इस ताकत को अप्लाई करना है, यूज़ करना है और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से कमालात होते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी फेसबुक पर फॉलो कर लें। ऑल द बेस्ट।